प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 8 में पढ़ते हैं, कक्षा 8 में पढ़ते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 8 विषय हिंदी का पेपर। ठीक है छात्रों, ये पेपर 2023 का है और यदि आप 2024 और 25 में पेपर देने जा रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप 2024 और 25 में पेपर देने जा रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यदि आप इस पेपर को देख लेते हैं तो आपके 2024 और 25 के पेपर की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमें पेपर कैसे देना है, पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछता है, कैसे सोल्व करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर होगा। और इस पेपर का हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। यदि आपको ये पेपर हल सही चाहिए होता है तो फिर आप हमें कमेंट में बोलिए, आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको हल सहित इसका वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए इस पेपर में क्या क्या पूछता है। और हर साल पेपर में देखिए कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो कि हर साल रिपीटेड करते हैं, मतलब हर साल पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछते हैं। जैसे कविता आपका हो गया, और मतलब है बहुत सारे प्रश्न, वो बीच में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा प्रश्न जो कि हर साल आपसे पूछता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो नोट, निम्न गद्य का हिंदी में अर्थ लिखो। सबसे पहले तो यही आपसे प्रश्न पूछता है, निम्न गद्य का हिंदी में अर्थ लिखो। विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्मसंस्कार ठीक है के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता ही उन्हें उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। तो इसको आपको क्या करना है, इस गद्य का आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। ठीक है, तो ये गद्य जो है कि दिया गया है, तो आपको इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। यदि आप पढ़े रहेंगे तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए आप जब भी आपका स्कूल खुलता है तो आप स्कूल में जो है कि रेगुलर क्लास करते रहिए। ठीक है, यदि आप रेगुलर क्लास करते रहेंगे और आप मेरे वीडियो को देखते रहेंगे स्कूल से, आप स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उसको रेगुलर क्लास कीजिए, क्लास को छोड़िए मत। अगर जब ज़रूरत है घर पर तभी रुकिए घर पर, नहीं तो फिर क्लास डेली करिए। और इधर ऑनलाइन क्लास भी कीजिए। यदि आप ऑनलाइन क्लास करेंगे और उधर भी पढ़ाई करेंगे तो आपका पढ़ाई काफ़ी अच्छा हो सकता है, जिससे कि आपको कोई भी पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न पद्य का हिंदी में अर्थ लिखो। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का। स्वर्ग का है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। तो ये आपका निम्न पद्य का हिंदी में अर्थ लिखो। तो ऊपर क्या था, आपका गद्य था और नीचे आपका हो गया पद्य। तो गद्य का आपको अर्थ लिखना है और नीचे हो गया आपका पद्य का अर्थ। ठीक है, तो इन दोनों को आपको कर लेना है। अब इतना आपका हो गया, गद्य और पद्य आपका क्लियर हो गया। मतलब ऐसे रिपीटेड हर साल प्रश्न पूछते रहते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। और अब आपका आ जाता है आगे तीसरा नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखो। मतलब शब्द अर्थ जो आपके किताब में रहता है उसी से संबंधित प्रश्न पूछता है। ये देखिए हर साल पूछता है। यदि आप देखिए कक्षा 8 में आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको शब्द अर्थ जो है कि याद कर लेना है, 1 से लेकर के 10 पाठ तक याद कर लेना है। यदि आप प्रथम
पेपर देने जा रहे हैं तो देखिए 2 से 3 बार होते हैं हर स्कूलों में पेपर। किसी स्कूल में 2 बार ही होता है, किसी स्कूल में 3 बार होता है। तो यदि आप जिस हिसाब से पेपर होता है उस हिसाब से आपको ये जो है आपका शब्द अर्थ आपको उस हिसाब से उतना याद कर लेना है। मान लीजिए 3 बार हो रहा है, आपके पास 20 चैप्टर है, तो 3 बार के हिसाब से मान के चलिए कि 5 चैप्टर तक, 5 के 5 5 दूनी 10, 5 या 15, तो मान के चलिए कि 8 पार्ट तक याद कर लीजिए। ठीक है, यदि आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो 8 पार्ट तक का आपका शब्द अर्थ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पहली बार यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तब। यदि आप में 3 बार हो रहा है तो इसलिए, यदि आप के स्कूल में 2 बार ही हो रहा है तो आपको आधा आधा करना होगा। मान लीजिए 20 पार्ट तक है तो आपको 10 पार्ट तक याद करना ही करना होगा। ठीक है, करना जरूरी है। यदि आप कर लेंगे तो उसमें से आपसे मतलब कहीं से भी पूछ सकता है शब्द अर्थ। ठीक है, तो किताब में से कहीं से भी आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए आपको याद करना जरूरी है। तो चलिए, फकीर, कंठा, हुल, श्रीहीन और ये हो गया आपका सदैव। तो यही सब हैं, तो इनका आपको अर्थ लिखना है। चलिए प्रश्न नंबर 4, अपनी पाठ्य पुस्तक से 8 लाइन की कविता लिखो जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। देखिए, कविता तो हर साल आपसे पूछेगा, कुछ करो या मत करो, इस कविता को आप बस याद कर लो। ठीक है, कविता को याद कर लेते हैं। तो इसमें आपका 5 नंबर में पूछता है, किसी स्कूलों में 5 नंबर में पूछता है, किसी स्कूलों में 8 नंबर में पूछता है। 5 से 8 नंबर में ये निश्चित पूछता है। ठीक है, तो ये 8 लाइन का कविता आपको याद करना जरूरी है। यदि आपको कविता वाली वीडियो चाहिए तो मैंने उस जो कि वीडियो अपलोड कर दिया है, आप कमेंट कीजिए, आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5, अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये भी देखिए आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस पर भी एक वीडियो बन चुकी है, तो यदि ये भी आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। ये भी देखिए हर साल पूछता है, इसे भी आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 6, निम्न श्लोक का अर्थ लिखिए। चलिए देखते हैं कौन सा श्लोक है। इसके पेज को अब आगे पलट लेते हैं। तो ये आपका आ गया, उदयति मिहिरो बदलति तिमिरो भुवनम कथम भीमराम प्रचरति चतुरो मधुकर निकरो गुजति कथम विरामम। तो ये है आपका संस्कृत में। तो आपको जो प्रश्न पूछा है वही आपको इसको भी कर देना है। ठीक है, तो संस्कृत में क्या बोला था ये करने के लिए, श्लोक का अर्थ लिखना था। ठीक है, निम्न श्लोक का अर्थ लिखिए। तो ये जो संस्कृत में जो आपका कुछ श्लोक दिया गया है, तो इसी श्लोक का आपको संस्कृत में अर्थ लिखना है। देखिए, इस पर आपको एक हल सहित वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपको कमेंट करना है कि सर आप इस पर एक हल सहित वीडियो प्रोवाइड हमें कराइए, तो आपको करा दी जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता उनता नहीं करना है, टेंशन वेंशन तो पहले आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको जो डाउट है, जो आपको समस्या है, वहाँ पर आप हमें कमेंट कीजिए, आपको वीडियो डिटेल में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, और ये आपका आ गया आगे का 7वां प्रश्न नंबर, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपसे अब प्रश्न पूछ रहा है, तो इन प्रश्नों को आपको उत्तर में कन्वर्ट करना, मतलब उत्तर इसका देना है। क, बस तक लेखक और उनके मित्रों को छोड़ने आते हुए या आने हुए, चलिए ठीक है, आने हुए लोगों के मन में क्या क्या भाव आ रहे थे। तो एक बार इसको और फिर से हम देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। तो बस तक लेखक और उनके मित्रों को छोड़ने आने हुए लोगों के मन में क्या क्या भाव आ रहे थे। तो यदि आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम ही होगा। यदि नहीं पढ़ा है तब भी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, ख, अंतिम समय में रानी की पराजय क्यों हुई, इसको भी कर लीजिए। ग, बचपन में लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती हैं। और ये प्रश्न नंबर 8, बेटा बुद्धि का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है और चूरा खाओ तो मीठा लगता है। साध्वी
ने ऐसा क्यों कहा। प्रश्न नंबर यहाँ पर आगे लास्ट वाले प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। किसी एक पर निबंध लिखिए। निबंध भी देखिए हर साल पूछता है। इसमें 4 से 5 ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर साल रिपीटेड बार बार पूछता रहता है, तो इसलिए इन सभी को आपको याद कर लेना है। और यदि आप चाहते हैं कि सर आप इस पर डिटेल वीडियो बनाइए जो 4 से 5 प्रश्न है, यदि आप चाहेंगे तो यदि आप नहीं भी पढ़े रहेंगे तो मैं आपको 4 से 5 ऐसे प्रश्न दूंगा याद करने के लिए, जिसे आप पढ़ लेंगे तो आप कक्षा 8 में यदि मान लीजिए 100 का पूर्णांक है तब भी आप 45 से 60 के करीब में आप नंबर आराम से ला पाएंगे। यदि आप स्कूल एक दिन भी नहीं गए हैं तब भी, तो बस आपको कमेंट करना है कि सर हमें आप वैसा वीडियो पढ़ाइए। आपको मतलब जैसा पढ़ना है आप उसी हिसाब से हम आपको क्लास कराएंगे, ठीक है। यदि आपको अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आना है तो उस हिसाब से आपको कमेंट करना होगा। तो चलिए छात्रों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।